स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रोनाउंस का रिवीजन किया था। उसके पहले हम लोग एडवर्ब और वर्ब के बारे में हम लोगों ने उसके बुकवर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम लोगों ने रिवाइज किया था। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर 6 जो आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक का है, चैप्टर 6 फ्रेजल वर्ब। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है क्योंकि आप लोगों ने 5 क्लास में इसके बारे में उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपके लिए एक नया चैप्टर है। इसको सिंसियरली आपको समझना और सुनना है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 बता रहे हैं आपको, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसलिए पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो द वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ ए मेन वर्ब टुगेदर विथ एन एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन और बोथ इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स कि वैसा वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ जब कोई एडवर्ब लगा हो, जब कोई प्रीपोजिशन लगा हो, या एडवर्ब प्रीपोजिशन बोथ दोनों लगा हो, तो वह जो वर्ब होते हैं वह क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब होते हैं। आप फिर से एक बार सुनिएगा कि फ्रेजल वर्ब इज मेड ऑफ मेन वर्ब टुगेदर एडवर्ब प्रीपोजिशन और बोथ। फॉर एग्जाम्पल लुक्ड डाउन। अब देखिए लुक्ड क्या है? मेन वर्ब है। डाउन क्या है? प्रीपोजिशन है। इट मीन्स मेन वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब देखिए पुल्ड क्या है? मेन वर्ब है। अब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्या हो गया? आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इट मीन्स पुल्ड अप, लुक डाउन, फ्रेजल वर्ब है। दैट्स क्लियर। नोट देखिए, द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स देमसेल्व्स। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। इट मीन जो वर्ड दिया गया है, जो वर्ड हम लोगों ने लिखा है, उसका मीनिंग जो वास्तव में निकलेगा, ठीक है, वो उसके इंडिविजुअल मीनिंग से अलग है। मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है लिखे गए वर्ड से बिल्कुल अलग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल लुक डाउन। लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे। नीचे देखना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे लुक डाउन ऑन मी, मेरी तरफ देखना। लुक्ड आफ्टर, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में देखना नहीं। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। पुल्ड अप, पुल मतलब खींचना, अप मतलब ऊपर, यानी ऊपर खींचना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? पुल्ड अप मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को रोकना, ठीक है। इसको बोलते हैं पुल्ड अप करना, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो होता है उसके इंडिविजुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग निकलता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली जो है फ्रेजल वर्ब्स को 2 टाइप्स में बांटा गया। इट मीन्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब एंड सेकेंड इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ठीक है। लेटर ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑप्शनली सेपरेबल ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, सेकेंड इनसेपरेबल ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, थर्ड ऑब्लिगेटरीली सेपरेबल ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स कि फ्रेजल वर्ब को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया ट्रांजिटिव, सेकेंड हो गया इनट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो पहला पार्ट ऑप्शनली सेपरेबल, सेकेंड इनसेपरेबल, थर्ड ऑब्लिगेटरीली सेपरेबल, ठीक है। और टीपीवी का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है एब्रिविएशन के फॉर्म में कि टी ट्रांजिटिव हो गया, पी फ्रेजल हो गया, वी क्या हो गया? वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। तो ये 3 टाइप्स किसके हुए? ट्रांजिटिव के। फ्रेजल कितने टाइप्स हो गए? 2, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। लेकिन इनको समझने के लिए आपको पहले 2 चीज़ समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स फ्रेजल वर्ब के टाइप्स को अगर समझना है, उसके बारे में डीपली जानना है हमको, तो हमको इसके लिए 2 टर्म जानना जरूरी है। कौन कौन से टर्म? तो पहला टर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको जो है इसके टाइप्स के बारे में आपको आपके लिए समझना मुश्किल होगा। सो आज हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो द पर्सन और थिंग दैट, द पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली receives the action is called direct object. It means कि द पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन, इट मीन्स किसी भी एक्शन को, किसी भी वर्क को जो पर्सन या थिंग डायरेक्टली रिसीव करेगा, ठीक है, वह क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? पेन दिया। तो पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कौन कर रहा है, पेन रिसीव कर रहा है। सो पेन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी सेंट देम ए मैसेज, हम लोगों ने उन्हें एक मैसेज भेजा। क्या भेजा? मैसेज। तो मैसेज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। उसने मुझे क्या दिया, तो पेन। हम लोगों ने उसे क्या भेजा, तो मैसेज। तो मैसेज पेन जो है वह क्या कर रहा है, एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग दैट, इसे डिफाइन करेंगे, द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। इट मीन्स वैसा पर्सन या थिंग जो उस एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। क्या? उस एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए पेन। अब देखिए, आप लोग कहेगा कि सर दोनों एग्जाम्पल आप सेम लिखे। सेम लिखने का बेनिफिट क्या है कि आपको समझने में ज़्यादा ईजी होगा, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल सेम लिखा है। आप देखिए, दोनों में दो दो ऑब्जेक्ट है, मी और पेन। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें सेम है, मी और पेन दो ऑब्जेक्ट है। एक पेन जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो बचेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इट मीन्स मी क्या है, इनडायरेक्ट है। तो ये कोई डिफिनेशन ये है कि द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, जो एक्शन के द्वारा अफेक्टेड हो। इट मीन उसने मुझे पेन दिया, किसको दिया, मुझे। उस एक्शन से कौन इफेक्ट हो रहा है, मैं। मुझ पर इफेक्ट पड़ रहा है कि पेन किसको मिला, मुझे मिला। वो मैसेज किसको मिला, उन लोग को मिला। इसका मतलब मैसेज से अफेक्टेड कौन हुआ, वे लोग हुए। सो देम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वी सेंड देम ए मैसेज। समझ गए? इसका मतलब ये है कि जब आपको एक्शन के द्वारा जब कोई पर्सन या थिंग अफेक्टेड होगा तो वह पर्सन जो होंगे वह क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इसलिए मी और देम क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप दोनों सब देखेंगे, दोनों के एग्जाम्पल पे सब गौर करेंगे तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें जो भी है, पेन है, मैसेज है, ये देखेंगे नॉन लिविंग थिंग है।
और मी देम लिविंग थिंग है। मी मुझे, मैं, लिविंग हुआ, जबकि पेन क्या है, नॉन लिविंग है। तो होता क्या है जनरली कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो लिविंग थिंग होते हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप स्पेसिफिक जो है, अगर आपको डिफिनेशन के द्वारा समझने में प्रॉब्लम्स हो, एग्जाम्पल देख के समझ में नहीं आए, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो जो नॉन लिविंग थिंग होगा वह क्या होगा, डायरेक्ट होगा, जो लिविंग होगा वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फ्रेजल वर्ब के टाइप्स हमको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर।